हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज अमित फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट, उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा पहले उसको देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर इसको देखिए, उनको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। बेटा चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 2, यानी कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये। ठीक है, तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, क्या रीजन है, क्या कारण है कि जो स्लोप है वो हमारा क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। क्या रीजन है कि जो स्लोप है हमारा क्या बनता है बेटा, डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, डाउनवर्ड समझते हो क्या होता है, तुमने देखा वो डिमांड कर्व हमेशा कैसे बनता है, क्यू बनता है। ठीक है, डाउनवर्ड बनता है। क्या बन रहा है स्लोप इसका, डाउनवर्ड बनता है। तो क्या कारण है कि जिसकी वजह से स्लोप हमारा डाउनवर्ड बनता है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि देखो, जब भी लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। एक सेकेंड, प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है, कम होती है। और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स। अगर एक बढ़े एक घटे तो इनवर्स होता है, और अगर प्राइस बढ़े डिमांड बढ़े, एक बढ़े दूसरा भी बढ़े, एक घटे दूसरा भी घटे, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब समझ रहे हो, जब प्राइस बढ़े डिमांड घटे, यानी कि एक बढ़े और एक घटे, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। और जब इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, याद रखना, जब जब इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा तो स्लोप उसका हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा स्लोप, डाउनवर्ड होगा। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप बनता है वहां पर स्लोप क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या क्या रीजन है डाउनवर्ड होने के, मतलब कब कब इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, ध्यान से समझो। पहला है इनकम इफेक्ट। पहला क्या बच्चा, इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब समझना, इनकम इफेक्ट का मतलब यह है कि देखो दो तरह की इनकम होती है, पहले समझो। एक होती है आपकी रियल इनकम। क्या होती है, रियल इनकम। और एक होती है आपकी मनी इनकम। एक होती है रियल इनकम, एक होती है मनी इनकम। मनी इनकम के बारे में समझ लो पहले क्या होता है। तो मनी इनकम सिंपल सी चीज है। मनी इनकम का मतलब होता है कि जो हम लोग पैसे कमाते हैं ना, वो मनी इनकम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे फीस दी पढ़ाने की, वो क्या होगी, मनी इनकम। मान लो मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, मैं मोबाइल सेल करता हूं, मैंने मोबाइल बेचा, मेरे पास पैसे आ गए, वो क्या होगी, मनी इनकम। दैट मींस ये कहने का मतलब जो आप पैसे कमाते हो ना, वो क्या होता है, मनी इनकम होता है। सिंपल। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। मेन काम यहाँ पर क्या है, रियल इनकम का। किसका काम है, रियल इनकम का। भी रियल इनकम क्या होता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक, देखो ये रियल इनकम क्या है। रियल इनकम का मतलब होता है, देखो समझो, मान लो एक पर्सन है जिसके पास 80 रुपीज है। कितने रुपीज है बेटा, 80 रुपीज, यानी कि 80 रुपए है। ठीक है, अब एक चॉकलेट है, चॉकलेट ले लो, आइसक्रीम ले लो, कुछ भी ले लो, एक चॉकलेट है जिसका प्राइस 10 रुपए। कितना रुपए है, 10 रुपए। अब मुझे ये बताओ, अगर एक बंदे के पास 80 रुपए है, बंदा कौन है, इसका नाम है मान लो राहुल। क्या नाम है, राहुल। अब राहुल के पास 80 रुपीज है और एक चॉकलेट कितने रुपए की है, 10 रुपीज की है। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ 80 रुपए में कितनी चॉकलेट आ जाएगी। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 80 रुपए में कितनी चॉकलेट आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 10 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 चॉकलेट। ठीक है, तो अगर 10 रुपए की एक चॉकलेट है तो कितनी चॉकलेट आ जाएगी 80 रुपए में, 8 चॉकलेट। ठीक है, पहले भी राहुल के पास 80 रुपए था, अभी भी राहुल के पास 80 रुपए, बाद में भी। लेकिन अब क्या हुआ, जो चॉकलेट आपकी 10 रुपए की थी, कितने की थी, 10 रुपए की थी, वो कितने की हो गई, 8 रुपए की हो गई। कितने की हो गई, 8 रुपए की हो गई। अब मुझे बताओ 80 रुपीज पहले भी थे, 8 चॉकलेट आती थी, 80 रुपीज अभी भी है, लेकिन चॉकलेट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो अब कितनी चॉकलेट आ जाएगी भैया, अब 10 चॉकलेट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 चॉकलेट्स आ जाएगी। दैट मींस कहने का मतलब एक इंसान के पास पहले भी 80 रुपए थे, बाद में भी 80 रुपए, लेकिन जैसे ही देखो, पहले 80 रुपए में 8 चॉकलेट आती थी, अब 80 रुपए 10 चॉकलेट आती। इसको हम लोग बोलते हैं रियल इनकम। यानी कि
आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आपकी जो वैल्यू है मनी की वो बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इनकम। क्या बोलते हैं, रियल इनकम। यानी कि 80 रुपए पहले भी था, 80 रुपए बाद में भी है, लेकिन पहले आप कम खरीद पा रहे थे, अब ज्यादा खरीद पा रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस पहले 10 था, बाद में 8 हुआ, प्राइस पहले 10 था, बाद में 8 हुआ, तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। अरे प्राइस जैसे ही कम हुआ तो डिमांड पहले 8 थी, बाद में कितनी हो गई, 10 हो गई। तो जैसे ही प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है वैसे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कैसा रिलेशनशिप बन रहा है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। और जब जब इनवर्स रिलेशनशिप बनता है तो स्लोप कैसा बनता है, स्लोप आपका हमेशा डाउनवर्ड बनता है। कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। तो इस बात को याद रखना, जब जब इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा स्लोप हमेशा आपका डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आई बात? तो पहला रीजन क्या है, इनकम इफेक्ट। रियल इनकम की वजह से स्लोप हमारा डाउनवर्ड बनता है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा स्लोप हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक, नंबर 2 पर आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या चीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक सेकेंड, अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है, समझना, कि जैसे एक की वजह से दूसरे के ऊपर फर्क पड़ा। जैसे मान लो ये पेप्सी है, ये कोक है, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। जैसे पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कोक पीना शुरू कर देते हैं, है ना। पेप्सी का प्राइस कम होगा तो लोग कोक की डिमांड कम कर देंगे। तो मान लो 20 रुपए की पेप्सी थी, 20 रुपए का कोक था, तो जैसे ही पेप्सी का प्राइस बढ़ा, पेप्सी का प्राइस 20 से 25 रुपए हुआ, तो कोक की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग पेप्सी पीते थे वो लोग कोक पीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही पेप्सी का प्राइस कम हुआ वैसे कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि भैया पेप्सी का प्राइस कम हो गया, कोक छोड़ो, चलो 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 पेप्सी पीते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अब ये बताओ भाई साहब, जैसे ही एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, जैसे ही एक का कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, अपने आप कम हो रही है। इतनी समझ में आ रही है? ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात होगी, पेप्सी का कोक पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन आप यहां पर मुझे ये बताओ, आप मुझे यहां पर ये बताओ, पेप्सी का असर कोक पे पड़ रहा है ना, पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही पेप्सी का प्राइस कम हो गया, कोक की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सॉरी, पेप्सी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो पेप्सी कोक की बात है ना, पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे ही पेप्सी का प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, जैसे ही पेप्सी का प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। तो आपस में अगर पेप्सी के ऊपर देखा जाए, अगर मान लो कोक ना होता, लेट सपोज कोक ना होता, तो पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर पेप्सी की डिमांड कम ना होती, लोग पेप्सी ही पीते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ना होता। लेकिन अभी कोक है तो इसलिए पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर पेप्सी की डिमांड कम हो जाती है। तो रिलेशनशिप कैसा बन रहा है यहाँ पर बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। कैसा बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। और जब जब जिंदगी में इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। कैसा बनता है, स्लोप हमेशा डाउनवर्ड बनता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तीसरा है भाई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। देखो, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी कोई भी चीज शुरू शुरू में न्यू आती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है। क्या होती है, कॉस्टली होती है। कॉस्टली का मतलब सोचते हो, कॉस्टली का मतलब होता है महंगी होती है। क्या होती है, महंगी होती है। अब जब कोई भी चीज महंगी होगी, क्या होगी, महंगी होगी, तो उस टाइम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या रहेंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे ही उसका प्राइस कम होता है, जैसे ही नई चीज पुरानी होती है, पता है ना, जैसे ही कोई चीज पुरानी होती है ना, तो उसी तरह क्या होता है, डिमांड उसकी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये भी है, रुको मैं बताता हूं, मुझे भी चाहिए। जैसे ही प्राइस कम होता है, ठीक है, याद रखना इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है, स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। क्योंकि जब जब जहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा स्लोप हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। चौथा कारण है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। क्या है, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या है, सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है ऐसी कोई कमोडिटी जिसके ज्यादा यूज होते हैं। जैसे मान लो मिल्क,
मिल्क एक ऐसी चीज है जिसका कई जगह पर यूज होता है। कई जगह पर मतलब दूध तो है ही है, खोआ, पनीर, मिठाई, बनाना शेक, मैंगो शेक, दुनिया भर की सारी चीजें आप बना सकते हो। तो मिल्क से क्या होता है भैया, कई जगह पर काम आता है। तो सेवरल यूज ऑफ कमोडिटी, मिल्क का मतलब कई जगह पर यूज होता है। मिल्क का कई जगह पर यूज होता है, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी होते हैं। एक जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसका कई जगह पर यूज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ गया भाई, ये कई जगह पर यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना। तो ऐसी कोई चीज जिसका कई जगह पर यूज होता है, तो उसका प्राइस कम होने पर लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों? पहले तो खाली चाय बना रहे थे, कॉफी बना रहे थे, अब मिल्क शेक भी बनाएंगे, बादाम शेक भी बनाएंगे, दुनिया भर की सारी चीज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया। और जैसे ही प्राइस बढ़ा, लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे, कहेंगे नहीं भैया अब चाय बनाने का काम आएगा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। तो कैसा स्लोप बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। आई बात समझ में। उसी मान लो कोई ऐसी चीज है जिसका यूज कई जगह पर नहीं होता है, जैसे पेपर, पेपर लिखने के काम आता है, बुक में छापने के, खाने पीने के और बहुत जगह यूज होता है, नहीं होता है। तो इसका प्राइस कम होने पर, ज्यादा होने पर बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं आता है। तो जहां पर नहीं आता है लेकिन यहाँ पर आता है, जब सेवरल यूज होते हैं कमोडिटी के, तो वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। और जब इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी जल्दी से और स्टार्ट करते हैं, उसको भी हम लोग खत्म कराते हैं। बस एक मिनट रुकना, स्टार्ट कराता हूँ। हाँ तो हमारा देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। क्या है, चेंज इन डिमांड, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चेंज इन डिमांड। अच्छा, ऐसे बच्चे जो पहली बार चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सारे सब्जेक्ट और डिटेल पढ़ाए जाते हैं पेपर के लास्ट मिनट पहले तक। तो ऐसे जो बच्चे पहली बार आए चैनल पे, उनको बता दूं कि वो इस चैनल पे इजीली सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हो तो नंबर ले लो 8957250045 पर भी कांटेक्ट करके अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और बहुत सी चीजें आपको वहां पर हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग ग्रुप पे ऐड हो जाओ। उसके अलावा ऐसे कोई बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, तो उनको भी बता दूं कि हमारा A1 प्रीमियम बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें कुछ चैप्टर्स हुए, एक दो चैप्टर्स, लेकिन जो अभी भी ज्वाइन करेगा उनको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से सारी चीजें कराई जाएगी, जिसकी फीस है जस्ट 999 पर मंथ। कितनी है, 999, 999 पर मंथ है। इसमें आपको अकाउंटेंसी भी पढ़ाया जाएगा, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नोट्स है, वो सारी चीजें आपको जस्ट इसके अंदर कराई जा रही है। और पर मंथ के हिसाब से फीस रखिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर आप वन टाइम भी चाहो तो आप 6999, 7,000 रुपए पे करके पूरे साल भर की फीस जमा कर सकते हो, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो ग्रुप पे तो ऐड ही हो जाओ, बहुत सी काम आने वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। क्या है बच्चा, चेंज इन डिमांड। अभी चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड का मतलब ही क्या है, नाम काम बता रहा है, डिमांड में चेंज होना। चेंज इन डिमांड का मतलब डिमांड में चेंज होना। अब देखो दो तरह से डिमांड में चेंज होता है, एक होता है मूवमेंट इन डिमांड। क्या होता है, मूवमेंट इन डिमांड। और दूसरा क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक, तो पहला क्या हमारा, मूवमेंट इन डिमांड, दूसरा क्या बेटा हमारा, शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, तो मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुनना, बात को ध्यान समझना। मूवमेंट पहले देखो दो तरह से होती है। ठीक है, एक होती है एक्सपेंशन इन डिमांड, कई जगह पर एक्सटेंशन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन डिमांड, और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सबका मतलब बता रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड में क्या होता है, दो तरह से होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक,
तो चेंज इन डिमांड दो तरह से होता है। पहला होता है मूवमेंट इन डिमांड, दूसरा क्या होता है शिफ्ट इन डिमांड। पहला है मूवमेंट इन डिमांड, दूसरा क्या है शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट दो तरह से होती है, एक होती है एक्सपेंशन इन डिमांड, दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड दो तरह से होती है, एक होती है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरी होती है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड में दो तरह से आपको चेंज मिल रहा है, मूवमेंट और शिफ्ट। और मूवमेंट दो तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट दो तरह से इंक्रीज और डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुनना और मेरी बात को समझना। अब ये मूवमेंट इन डिमांड होता क्या है? मूवमेंट इन डिमांड होता क्या है, देखो समझना। प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है, जब प्राइस में चेंज होने की, किसमें बेटा? प्राइस में। प्राइस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या होता है? अदर्स फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। किसमें? अदर्स फैक्टर्स में। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, अदर्स फैक्टर में चेंज होने की वजह से जब डिमांड चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आता है एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक, तो एक्सपेंशन इन डिमांड क्या है? मूवमेंट का मतलब समझिए, जब प्राइस पे चेंज होने की वजह से, किसमें? प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, किसमें? प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो कैसे होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन डिमांड। तो एक्सपेंशन क्या है? जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े, ध्यान सुनना, जब प्राइस पे चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। कैसे? प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड 30, 20, 10, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी 50, 100, 150। तो जैसे ही प्राइस कम हो रहा है वैसे डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है वैसे डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। कैसे होगा? एक्स वाई ओरिजिन पॉइंट, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। कितना है भाई? 10, 20, 30, 50, 100, 150। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ 30 पे कितना? 50। ठीक है, 20 पे कितना? 100, 10 पे कितना? 150। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। इसको रफ कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, नीचे की तरफ आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो? नीचे की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सपेंशन इन डिमांड। तो जैसे ही प्राइस में चेंज होता है डिमांड बढ़ती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। यहाँ पर लिखो 30, 20, उल्टा करो। अब उल्टा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? डिमांड घटती है और एक्सपेंशन में क्या होता है? डिमांड बढ़ती है प्राइस पे चेंज होने की वजह से। इसमें क्या वो प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होने लगती है? कम होने लगती है। 10 पे 150, 20 पे कितनी? 100, 30 पे कितनी? 50। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका कर्व कैसे बनेगा भैया? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्राइस और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे होगा भैया? 10, 20, 30, 50, 100, फिर 150। ठीक है, 10 पे कितना? 10 पे कितना? 150, पॉइंट ए। 20 पे कितना? 100, पॉइंट बी। 10 पे फिर 10 कहाँ गया? 30 पे कितना? 50, पॉइंट सी। कैसे बनेगा? ये ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये आपका एक्सपेंशन इन डिमांड, ये क्या बच्चा? आपका
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर हुआ? दोनों समझ में आ गया? ठीक है, आओ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दो बचा हम लोग का शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड में क्या क्या है? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब शिफ्ट इन डिमांड में होता क्या है? शिफ्ट इन डिमांड बेटा प्राइस में चेंज नहीं होता, प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन डिमांड में चेंज होता है। प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन डिमांड में चेंज होता है। क्यों होता है? अदर फैक्टर की वजह से, इनकम में चेंज आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा भाई? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि जब प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड बढ़े, प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड बढ़े। जैसे प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस कितना है यहाँ पर 20 20 20, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रही 50 100 150। दैट मींस ये कह रहे हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है ना, वो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन तब भी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिमांड। तो कैसे होगा भाई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, प्राइस ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। कितना हो जाएगा भाई साहब? 10 20 30, यहाँ पर कितना 50, यहाँ पर कितना 100, यहाँ पर कितना 150। ठीक, 20 में कितना 50, फिर 20 में कितना पॉइंट ए 100, 20 में कितना 150, पॉइंट सी, ए बी सी। क्या हो रहा है? ये आगे की तरफ जा रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और लास्ट बचा डिक्रीज इन डिमांड। क्या बचा? डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें उल्टा होता है। ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस पहले भी 20 था, फिर 20 था, फिर 20 था। प्राइस 20 था, 20 था, 20 है, 20 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। मैं जैसा था, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लेकिन लोग अपने आप ही घटने बढ़ने लगते हैं, है ना? ऐसा आपको लगता है अरे यार मैं तो वैसा ही था यार, वो क्यों बदल गई? ठीक है, तो उसी तरह प्राइस वैसे ही है, लेकिन अब क्या करोगे? वो तो बेचारी कम होने लगी, है ना? तो उसी तरह डिमांड भी क्या है? 150 150, है ना? तो लोग बदल जाते हैं। इसलिए पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, सीए बन जाओ कुछ, फिर लोग बदलने नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्राइस क्या है बच्चा? 20, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। कैसे होगा? एक्स वाई ओरिजिन पॉइंट, ये क्या आपका प्राइस, ये क्या आपका क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस आपका 10 था, 20 था, फिर 30, यहाँ पर 50 100 150। ठीक, 20 पे कितना? 20 पे 150, पॉइंट ए। 20 पे कितना? 100, पॉइंट बी। 20 पे कितना? 50 5 सी। तो ये क्या है? ये इंक्रीज इन डिमांड था बच्चा। ये क्या है आपका? डिक्रीज इन डिमांड। देखो सेम है, बस इसमें आगे की तरफ जा रहे हो, इसमें पीछे की तरफ आ रहे हो। तो ये डिक्रीज इन डिमांड हो गया, ये इंक्रीज इन डिमांड हो गया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, आपका ये टॉपिक सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चों की, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। डिमांड है कि सर हम लोगों को चाहिए कि आप वन शॉट दे दे, तो आपको इसका मैं वन शॉट भी दूंगा, आराम से वन शॉट मर्ज कर दूंगा, वहां से ही पढ़ सकते हो। अब आपको इस चैनल पे खास क्या मिलने वाला है? चैप्टर तो यार सभी हो जाते हैं, सब बहुत से लोग करा रहे हैं। मैं आपको दूंगा केस स्टडी, मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइव क्लासेस भी लेंगे। बस चैनल को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिल सके। पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो अभी आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ, आज ही कांटेक्ट करो 8957250045 पर, ताकि आपका भी कुछ अला भला हो सके बहुत अच्छे से। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वगैरह दबा लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।